स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में सुर्खियां बटोर चुका जबलपुर का धर्मांतरण विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जबलपुर के रांची थाने के अंदर जमकर प्रदर्शन किया और पुलिस अधिकारियों के सामने ही खाकी की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया। दरअसल पिछले दिनों मंडला जिले के आदिवासियों की 2 बसों को हिंदूवादी संगठनों ने पकड़ा था। इस दौरान थाने में हुए बवाल के दौरान 2 ईसाई धर्मगुरुओं के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले में रांची पुलिस ने हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के 3 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बड़ी तादाद में पहुंचे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ थाने में प्रदर्शन किया बल्कि मुख्य मार्ग को जाम कर अपना गुस्सा जाहिर किया। हिंदूवादी संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि पुलिस दबाव में काम कर रही है। यही वजह है कि पादरियों की शिकायत पर उनके पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रही है। हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने यह आरोप भी लगाया कि धर्मांतरण विवाद के दौरान थाने पहुंचे ईसाई धर्म गुरुओं ने विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी और धक्का मुक्की की थी, लिहाजा उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इस सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद की महिला कार्यकर्ताओं में पुलिस को लिखित में शिकायत भी सौंपी है। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत की गहराई से जांच कर उचित कार्यवाही का भरोसा दिलाया है। विगत दिनों विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भंवरताल गार्डन के पास पहुंचे, जहां पर 2 धर्मांतरण करने के लिए मंडला से बस आई थी और वो बस कार्यकर्ताओं को देख के भागते हुए जब आई तो रांची बड़ा पत्थर में कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, उसको रांची थाने लाया। उसी समय रांची थाने में जब उनकी सारी विवेचनाएं चल रही थी तो ये फादर डेविस जॉर्ज यहाँ पर पहुंचे। जब हमारी मातृशक्ति की कुछ बहनें गेट पर वो भी पहुंची थी, तो जब ये पहुंचे तो इन्होंने सीधा हमारी मातृशक्ति को अपशब्द उस दिन कहा था और जब मातृशक्ति ने इसका विरोध किया तो उसने वहां पर मातृशक्ति का हाथ पकड़ के धक्का दिया और वो अंदर आ गया। इसका इतना विरोध व्यक्त हुआ कि हमारे भी यहाँ पर कार्यकर्ता थे, उन्हें समझाने की कोशिश करी, लेकिन डेविस जॉर्ज निरंतर हमको अपशब्दों का उपयोग कर रहा था। पुलिस प्रशासन ने उस दिन हमको आश्वासन दिया कि हम पूरे विषय को जांच में ले रहे हैं, जो धर्मांतरण की गई है उसका केस भी हम मंडला ट्रांसफर कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम पूरी विवेचना करेंगे और सारी जांच लेने के बाद हम इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। परंतु आज सुबह हमें यह पता चला कि बजरंग दल के ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने धर्मांतरण की बस पकड़ी, उसकी पूरी विवेचना नहीं, उन्हीं के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, एक मातृशक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई आकर व्यक्ति आके मातृशक्ति को धक्का दे दे, उसको मार दे, पूरे समूचे हिंदू समाज को अपशब्दों का प्रयोग करे, आप उसके खिलाफ एफआईआर नहीं करी और आपने हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर करी है। तो हम ये कहने बैठे कि हमारी मातृशक्ति भी एफआईआर कराने के लिए बैठी है। मातृशक्ति की हमारी जो एफआईआर हो, अगर न था उनकी अगर एफआईआर नहीं होगी तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। उसके साथ में माइकल कपूर आए हुए थे, डेविस जॉर्ज थे और कुछ भी उनके साथ लोकल यहाँ के कुछ कथाकथित नेता भी उनके साथ में आए हुए थे। इन सबों ने मिलकर मातृशक्ति के साथ उस दिन दुर्व्यवहार किया था। आज हमारे कार्यकर्ताओं के घर और मातृशक्ति के घर इस प्रकार पुलिस भेजी गई है जिस प्रकार से उन्होंने कोई हत्या का प्रयास किया हो। इतना बड़ा धर्मांतरण का खेल, अगर वो बस मंडला से आई थी तो मैं सारे मीडिया कर्मियों के नाते उस पूरे समाज से पूछना चाहता हूँ कि मंडला की बस जब जबलपुर आई तो डेविस जॉर्ज और माइकल कपूर रांची थाने क्या करने आए थे? वो किस लिए यहाँ पर थाने आए थे? इसका मतलब साफ हो गया कि धर्मांतरण का बड़ा खेल, लाखों रुपए का जो खेल है वो इस क्षेत्र में चलता है, रांची क्षेत्र में चलता है, भंवरताल गार्डन के चर्च में चलता है और इनके ऊपर जब कोई आपत्ति जताएगा तो करोड़ों रुपए देकर ये हमारे ही कार्यकर्ताओं पे मामला दर्ज कराएंगे। स्क्रीनशॉट आया है, डेविस जॉर्ज ने, आपने देखा अखिलेश मेवन ने राम जी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी, उस टिप्पणी को शेयर करने का काम भी अखिलेश ने, डेविस जॉर्ज ने किया है। क्या उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है? क्या हमारी सबकी भावनाएं आहत हुई है? नवरात्रि मां शक्ति परम्बा के परम शक्ति का केंद्र है, 9 दिन के इस केंद्र के चलते मां शक्ति का अपमान हुआ है और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता यहां से नहीं उठेगा। हमने अभी सद्बुद्धि यज्ञ किया है, अगर इससे भी थोड़ी देर बाद नहीं मानेंगे तो इस जबलपुर की संपूर्ण रोड को बंद करने का काम बजरंग दल अभी बंद करेगा। पूरा जबलपुर चक्का जाम होगा और अभी बंद करने का काम हम जबलपुर को करेंगे। ऐसा हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, हिंदू संगठन बाहर बैठा हुआ है धरने पर, क्या है पूरा मामला, क्या बताएं? ये विगत 2-3 दिन पहले थाना परिसर के पास एक ईसाई समुदाय के कुछ पादरी वगैरह के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की घटना हुई थी, जिस पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है
और वीडियो जो सोशल मीडिया में पहले से ही है और प्रार्थी के द्वारा भी उपलब्ध कराया गया है। उसकी जांच कर आरोपी की पहचान कर जो भी वैधानिक कार्रवाई वो की जा रही है। क्या वजह थी जो मारपीट धक्का मुक्की हुई थी, उसको क्या पता पूरा मामला? प्रथम दृष्टया वो लोग चूँकि एक धर्मांतरण से संबंधित संदेह पर एक बस आई थी, उसी संबंध में कुछ जो ईसाई समुदाय के लोग थाने में पहले से बैठे थे, उन्हीं से मिलने के लिए आए थे और उसी समय जो बाहर कुछ लोग थे उनसे अभद्रता हो गई थी। उसी संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। हिंदू संगठन का आरोप है कि डेविस जॉर्ज जिनके साथ मारपीट के मामले में दर्ज हुई है FIR, उन्होंने महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की थी। इसके बाद में विवाद हुआ था। इस संबंध में FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं डेविस जॉर्ज। जो भी शिकायत होगी उससे संबंध में आवेदन पत्र लिया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला पदाधिकारी भी बैठी हैं FIR दर्ज कराने, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। उनके संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा और जांच उपरांत जो भी वैधानिक निराकरण हो किया जाएगा। हिंदू संगठन के कितने लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया? अभी तो चूंकि अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और जो 3 से 4 व्यक्ति हैं जो वीडियो में प्रत्यक्ष नजर आएंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी भी हुई है किसी की? अभी तो चूंकि प्रकरण जांच में है तो वो जांच करके उसमें नोटिस तामील करना है या फिर जो भी अन्य कार्रवाई है वो की जाएगी। अब वो अपने विरोध प्रदर्शन के हिसाब से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विरोध प्रदर्शन बाद उनसे बातचीत करके जो भी वैधानिक निराकरण हुआ है वो की जाएगी। हमें सूचना प्राप्त हुई कि बड़ी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण किया जा रहा है। इसकी सूचना पे रांची थाने हम और हमारी जिले की जो भी पदाधिकारी बहनें थी, हम सभी लोग यहाँ पर आए और हम अपनी हिंदू बहनों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ जो भी डेविस जॉर्ज और उनके साथी आए तो उन्होंने मेरे चूँकि गले में पट्टा देखा तो उन्होंने मुझे हिंदू होने के तहत गाली गलौज की, अश्लील शब्द कहे और मेरे साथ बदतमीजी की, जिसकी शिकायत उस दिन भी हमारे द्वारा थाने में दी गई थी, किंतु कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक को हमें पता चला कि हमारी ही बहन के खिलाफ पुलिस द्वारा FIR की गई है और पुलिस के द्वारा उसे धमकी दी जा रही है कि आप थाने में उपस्थित हो अन्यथा आपको उठवा लिया जाएगा, जिसके लिए इसकी सूचना मेरे द्वारा बड़े पदाधिकारियों को दी गई और आज रांची थाने में आके हमने डेविस जॉर्ज के खिलाफ FIR और उसके अन्य साथियों के खिलाफ FIR की है जो हमारे साथ उसने गाली गलौज और बदतमीजी की थी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी इस आवेदन के लिए, आगे करना पड़ा बहुत? हाँ, मेहनत करनी पड़ी। प्रशासन पे दबाव था, प्रशासन दबाव में काम कर रहा था, ये तो अभी खुल के मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन हाँ लगभग 3 से 4 घंटे हमें यहाँ हो गए हैं बैठे हुए और बार बार हमने कहा कि आप FIR कीजिए, किंतु थाने के द्वारा कोई FIR नहीं की गई थी, थाना प्रभारी द्वारा कोई FIR नहीं की जा रही थी, ना ही कोई बड़े अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए शासन प्रशासन के, इसीलिए हमें मेहनत करनी पड़ी। किसका दबाव रहा आप बता पाएं? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगी खुल के, विधर्मियों का ही दबाव रहा होगा, जिनका भी दबाव रहा हो। अब इसकी तो मुझे पूर्णतः जानकारी नहीं है, किंतु दबाव में तो पुलिस काम कर रही थी, तभी तो हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम यहाँ पर सुनवाई के लिए आए थे और हमारे ही खिलाफ FIR हो गई, हमारी बहन के खिलाफ FIR हो गई, ना कोई जांच की गई, ना पूछताछ की गई और FIR हो गई। स्थानीय नेताओं का दबाव था क्या आपको, कोई बता दें? अब ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, ये तो आपको पुलिस अधिकारी ही बता पाएंगे कि उनके ऊपर किसका दबाव था। क्या नाम है? आरती शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद जिला संयोजिका।